सब भाइयों को फिर राधे राधे। फिर सावधान होकर के अपने को आत्मा मान के फिर हम लक्ष्य की तरफ चलते हैं। एक ही लक्ष्य है, दुख समाप्त नहीं हो सकते किसी के। दुख समाप्त करने के लिए, सदा के लिए माल होने के लिए देव दुर्लभ तन मिला, इसको कहां खो रहे हैं, कहां सुख ढूंढ रहे हैं। भेजे में इतना थप्पड़ लात जूते पड़ रहे हैं, परिवार में, बाहर, माया में, टोटे में, नफे में, शरीर की बीमारियों में ढूंढ रहे हैं उसको नरक में जाने के लिए। तो फिर आ जाओ इधर। एक भाई का सवाल है, सभी दुख और पापों को भगवान कब और कैसे माफ करेंगे? देखो उसने क्या कहा है, सभी दुखों की जड़ काटने की बात कही है उसने। और वो पाप कितने हैं? हाँ, अनंत पाप है, कोई गिन नहीं सकता। क्यों? अनंत मनुष्य शरीर लिए हैं और मनुष्य के अंदर ही कर्म योनि है, उसमें अंदर हृदय में भगवान बैठ के नोट करते हैं क्या सोचा इस दुष्ट ने। हाँ जी, उसने कहा है उसको मजा चखा दूंगा, वो बहुत गंदा आदमी है, नोट करो। उसने कहा जी मैंने तो सोचा था, किया नहीं। अरे मन से ही कर्म नोटित होते हैं। मने मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षाय। कहां भूल गया भाई, किस गुरु ने दिया ये ज्ञान? अनंत पाप इकट्ठे कर रहे, लगातार जिद बना रखी है। अकेले रहते, भगवान को साथ नहीं रखते। अगर ये कोई गुरु बता दे भगवान सबका बाप अंदर बैठा है और सोचते उसको नोट करता है, दंड मिलेगा, तो कुछ सावधान रहे आदमी। लेकिन बताते नहीं, कोई बताने वाला है तो मानते नहीं। अकेले में पड़े लेटे चारपाई पर सोच रहे गलत चीजें, गंदी चीजें। भगवान की भक्ति की तो बात छोड़ो, और गंदगी मन में डाल ली, चिंतन कर रहे उसका। और चिंतन तो सर्वनाश करता है। हाथ की पाठ पूजा, ये अध्ययन कर लिया, राम कृष्ण ये नाम लिख रहे, व्रत रखे, इनको नोट नहीं करता। खोपड़े की एक्टिंग है ये तो, वो मन की नोट करता है। सिर्फ कोई काम मत करो, मन से चिंतन गंदा मत करो, भगवान का चिंतन करो। पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है, नियम धर्म कुछ नहीं, लेकिन उल्टा है। बाहर से एक्टिंग में पूजा पाठ, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन सोचते क्या जा रहे हैं? रे सोचा क्या? सोचा और मरे। ये है वो ज्ञान। अच्छा जी, देखो ना, आप कह रहे हो कैसे पाप कटेंगे, क्या हम उस कंडीशन में है? मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो हर एक चीज को जीत गया, कोई पाप नहीं। तुलसीदास, रैदास, एक रात, जो भी संत बड़े बड़े हुए, मेरे से बड़ा दोषी कोई नहीं है, मेरे से बड़ा अवगुणी कोई नहीं है। क्या ये स्थिति है? जीत करना चाहते हो इतनी बड़ी चीज को, हथियार छोटे से भी नहीं है। मन का चिंतन ही डुलमुल है। अपने को शरीर मानते, यही पता नहीं पहली क्लास में पहले। हमारे अंदर अनंत पाप है। हम भगवान के आगे, किसी भाई के आगे, भगत के आगे रियलाइज ये नहीं करते अब मैं पापी हूं, हरामी हूं, दोषी हूं। भगवान की भक्ति की तो एक्टिंग कर रहा हूं। कभी ऐसा रियलाइज किया किसी के सामने? नहीं, मेरी तारीफ हो, मेरी बड़ाई हो, मैं साधु हूं ना, मैं ये जानता हूं। खोपड़ा जानता है। अगर दीनता नहीं आई तो क्या भक्ति है? किस चीज की भक्ति है? वो तो अहंकार का बीज है, एक नंबर का। भगवान कहते हैं सबके हृदय में रहता हूं और नोट करता हूं, और बड़ा सोच रहे गलत है, कर्म बनाए जा रहे, संचित में जा रहे हैं, बंडल के बंडल, लाखों कर्म डेली। क्यों मना? कर्मा तो रहेगा नहीं। और बाहर से भक्ति की एक्टिंग है, माला की है, तिलक की है, कंठी की है, हजारों एक्टिंग चल रही है। अब बाहर ले आदमी सोचते हैं बहुत बड़ा भगत है। तो लेकिन भगवान उधर नोट करते हैं हृदय में बैठ के। लेकिन एक सब सेक्शन भी है भगवान का, जो मन बुद्धि से निरंतर रो के उसको सरेंडर कर दे,
दीन मान कर उसके आगे लेट जाए, मां के माम एकम शरणो वर्ज, ऐसा कर दे, तो भगवान फिर उस कानून को बदलते हैं। उसी टाइम उसकी माया निवर्ती, दुख निवर्ती, आनंद प्राप्ति, योगक्षेम, इतनी क्रिया भगवान करने के लिए तैयार है। अब ये सब सेक्शन बदल दिया। अब मैं खाली कर्म नोट करता हूं और फल देता हूं। एक सरेंडर हो जाए आदमी। और सरेंडर किसने करना है? मन बुद्धि ने करना है। खोपड़े को तो हम कर रहे हैं सारे, दंडवती लगा रहा है, ये कर रहा है, मन में गलत चिंतन है। एकादशी रख रहा, निर्जला रख रहा, भूखा हो रहा है, उसका चिंतन कर रहा है दिन रात। 4 में नहा रहे हैं, बड़े हो, यहां तक माथा रंग लिया, यहां तक काला पीला तरह तरह का 20-20 माला डाल रहे हैं। और ये भी कहते हैं जो तुलसी कंठी नहीं रखता वो उसका माथा नहीं देखना चाहिए। अरे भगवान, वो तो सब जीवों में भगत तो भगवान देखता है, तू उसका माथा नहीं देखना चाहिए कंठी सी? क्या पता उसकी मन की कंठी तेरे से 1000 गुना ज्यादा डल रही हो। क्या एक्टिंग है। बड़े बड़े जगत गुरु ऐसे बोल रहे हैं। कहां दिमाग चला गया, कितना पतन हो गया हमारा। शरीर के निशान से भगवान मिल जाएंगे, उससे तू बड़ा बन जाएगा। तो हाथ पैर ने नहीं करना, मन से निरंतर निष्काम अनन्य निरंतर रोना है, अपने को दीन पापी मान के रियलाइज करके। और दूसरों को भी आप ही कह दे मैं पापी हूं, मैं हरामी हूं। जितना संत ऊपर जाएगा उतना दीनता आएगी, अपने को दोषी मानेगा। तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को मान दे, खुद अमान नहीं रहे। प्रारब्ध के दुख सुख को मेरा प्रसाद समझ के सहे, मन से भी कोई उल्हाना ना दे, और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करके आंसू बहाए। देखो भक्ति का रूप देख लेना आप। लेकिन हम तो साधु बनने के बाद कोई तारीफ कर दे, हाय गुरु जी महाराज जी चौड़े हो जाते, फिर बाहर से एक्टिंग करते हाथ जोड़ के, और मेले में घूमते, फूल बिछाते, जन्मदिन मना रहे हैं, इस सड़े हुए शरीर का जन्मदिन मना रहे हैं। देखो साधु होकर के भी, जबकि ये मरा हुआ है सदा से, इसका जन्म हुआ ही नहीं, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। और बहुत बड़े संत है, गुलाल उड़ा रहे हैं, फूल ला रहे हैं। अरे हजारों का माल नष्ट किया, ये टाइम बर्बाद किया, कई जीवों की सेवा कर देते। बेचारे दुखी जीव है, गधा है, कुत्ता है, गाय है, ऊपर पक्षियों को चुग्गा डालते। क्या पाखंड फैला दिया तुमने। गुरु जी का जन्मदिन है, राजी हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अरे मरी हुई चीज का जन्मदिन मना रहे हो, तो गुरु जी का तो जन्म हुआ ही नहीं था कहीं। गुरु जी ये कह देता है पाखंड मत करो यार, और पाखंड फैलेगा इससे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। जिसको जन्म मिला रहे तो वो मरने लग रहे हैं, वो तो ये मरा हुआ शरीर है। ऐसे ऐसे कांड है। और फिर कह रहे जी भगवान कब मिलेंगे, पापों का नाश कब होगा। अभी तक शरीर मानते अपने आप को। बड़ी बड़ी स्पीच दें, कोई बुला ले तो संत राजी हो जाता है, मैं उद्घाटन करूंगा। बड़ी सभा है, मैं संबोधन करूंगा, उसका फूल के कुप्पा हो जाता है। और वो कह रहा है मैं नीच हूं, संतवंत नहीं हूं, जो भगवत प्राप्त है। देखो कितना उलट फेर है। शरीर से बंधा हुआ घोड़ा। ये चक्करबाजी है, इसलिए वो पाप नष्ट ना हो रे। अरे संसार में रहते हुए क्या साधु हमारे जैसों की बात है, जो हमारी दुर्दशा है। और लोग हमारे पीछे लग रहे हैं बेचारे आशा करके, और अंदर से जीरो है। देखो तो साधु हो चाहे कोई संसारी को, अपने को शरीर मानेगा। जब तक मान बढ़ाई, हाथ पर जुड़वाएगा, पटाखे बाजे बजवाएगा, जब तक वो जीरो ही मानना, कर्मकांडी मानना। अपने को शरीर मानता, उससे महामूर्ख कोई नहीं। और शरीर की तो पूजा हो रही है सारी, मान बढ़ाई वगैरह की। तो अब समझ गए होगे, पॉइंट को पकड़ लेना। जय जय श्री राधे।